Hello, welcome to St. Wilfred Law College online classes. I am teaching you Information Technology Act 2000, and in that today we will start with the new topic, that is chapter 12, intermediaries not to be held liable in certain cases. किन केसेस में जो इंटरमीडियरीज है जो वेबसाइट ऑनलाइन वेबसाइट में वो प्रोवाइड करते हैं लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम लिंक प्रोवाइड करते हैं जहाँ के आप ट्रांजैक्शंस या फिर कोई भी ऐसा वर्क है जिसमें आपको दो पार्टीज़ में या दो से ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है, तो उस केस में वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं. तो उस केस में जो इंटरमीडियरीज हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनमें कहाँ उनको एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड हैं. तो वो सेक्शन 79 प्रोवाइड करता है कि exemptions from liability of intermediaries in certain cases, कि जो exemption है जो provided है intermediaries को in certain matters कि वो कहाँ पे उनकी responsibility हम एक fix कर देते हैं, उसके बाद उनको liable नहीं ठहराया जा सकता. तो let's start. Intermediaries shall not be liable for any third party information, data or communication link made available or hosted by हिम. मतलब जो इंटरमीडियरीज है उसको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता फॉर एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन उसके लिए, एनी डेटा और कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाय हिम, कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अलाउ करता है जो इस पर एक्सेस किया जा सकता है जिसके, या कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता है या कोई डेटा प्रोवाइड करता है जो किसी थर्ड पार्टीज की होती है उनके द्वारा प्रोवाइड करा गया है, तो उसके लिए जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो शेयर करी जा सकते हैं, ट्रांसमिट करी जा सकते हैं, उसके लिए जो इंटरमीडियरीज हैं उनको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है. और जहाँ पे जो थर्ड पार्टीज है वो अपनी इन्फॉर्मेशन, डेटा या भी कोई कम्युनिकेशन लिंक है जो वो प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए इंटरमीडियरीज आर नॉट लाइबल. नाउ सब सेक्शन 2 स्टेट्स कि जो अबव जो लॉ है, जो ये प्रोविजन है कि जहाँ पर इंटरमीडियरीज को लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, तो वो किस कंडीशंस में एप्लीकेबल होगा. वो तब एप्लीकेबल होगा the above provision shall apply if first is A, that is function of intermediaries is limited. जो intermediaries का जो function है वो एक limited है कि वो क्या provide कर, to provide access to a communication system, कि वो provide करता है कि access किया जा सकता है एक communication system को where information is shared by third parties, जहाँ पर जो third parties है अपनी information share करें, transmit करें और जहाँ पे वो टेम्परेली स्टोर या होस्ट करी जाती है. तो उस केस में जब वो प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म ऐसा इंटरमीडियरीज, तो जहाँ पे वो कम्युनिकेशन सिस्टम पे एक्सेस किया जा सकता है, तो वहाँ पर जो थर्ड पार्टी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है जो अवेलेबल कराती है, ट्रांसमिट करती है या टेम्परेली स्टोर करके रखती है, तो उस केस में जो इंटरमीडियरी का जो फंक्शन है वो लिमिटेड है कि वो प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, तो उस केस में वो लाइबल नहीं होगा. तो states full let's see, function of intermediaries is limited to providing access to a communication system where information is shared by third parties, is transmitted or temporarily stored or hosted by him. फिर आप सेकेंड कंडीशंस देखते हैं. इंटरमीडियरी डज नॉट, जहाँ पे इंटरमीडियरी क्या वर्क नहीं करेगा तब उसको लेवल नहीं ठहराया जाएगा. तो फर्स्ट इज इंटरमीडियरी इन दैट, फर्स्ट इज इनिशिएट ट्रांसमिशन, कि वो जब इंटरमीडियरी जो है वो खुद एक कोई जो इनिशिएट नहीं करता है कोई भी ट्रांसमिशन को, कि वो स्टार्ट ही नहीं करता है उस ट्रांसमिशन को, तो उस केस में उसको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता. सेकंड इज सेलेक्ट रिसीवर ऑफ ट्रांसमिशन, कि जो इन्फॉर्मेशन किसी पर्सन को सेंड करनी है ना वो इस इन्फॉर्मेशन को जो रिसीव करने वाला है उस पर्सन को सेलेक्ट करता है या उस थर्ड पार्टी को सेलेक्ट करता है कि वही वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करे, वो काम नहीं करता इंटरमीडियरीज. एंड थर्ड इज सेलेक्ट और मॉडिफाई इंफॉर्मेशन कंटेंट इन ट्रांसमिशन, मीन्स जो इंटरमीडियरी है ना तो वो सिलेक्ट करता है ना वो मॉडिफाई करता है कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा जो ट्रांसमिट किया जाना है किसी और पर्सन को, तो उस केस में जो इंटरमीडियरीज है जब ये कोई भी काम नहीं करता है तो उसको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता. नाउ आफ्टर दिस द थर्ड पॉइंट इज सी पॉइंट, intermediaries observes due diligence while discharging his duties under this act, कि जो इंटरमीडियरीज है वो अपनी ड्यूटीज़ को डिलीजेंसली फॉलो कर रहा है, मतलब प्रोवाइड करा रहा है एक्सेस को कम्युनिकेशन सिस्टम में, और जो है वो अपनी जो ड्यूटीज़ है रिजिडली फॉलो कर रहा है, और उस जो है
सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करके ही वो सारे फंक्शंस मतलब अपने जो है प्रॉपर तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। प्लस जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट की इस रिगार्डिंग में, उनको भी वो प्रॉपर तरीके से फॉलो अप कर रहा है, तो उस केस में जो है इंटरमीडियरीज वो लायबल नहीं होंगी। नाउ सबसेक्शन 3 जो स्टेट करता है वो लायबिलिटी डिसाइड करता है इंटरमीडियरीज की कि किन केसेस में लायबिलिटी जो इंटरमीडियरीज है उनकी लायबिलिटी अराइज हो सकती है, कब उनको लायबल ठहराया जा सकता है कोई भी एक्ट के लिए। तो उसमें जो सबसेक्शन 3 स्टेट करता है लायबिलिटी ऑफ इंटरमीडियरीज, एंड इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज कि जो इंटरमीडियरी है वो कॉन्स्पायर करता है, अबेट करता है, एड करता है या फिर इंड्यूस करता है किसी और पर्सन को बाय थ्रेट और प्रॉमिस टू कमिट एनी अनलॉफुल एक्ट, then in that case the intermediaries shall be held liable for such unlawful act। तब उस केस में जो है इंटरमीडियरीज को लायबल ठहराया जा सकता है। तो यही स्टेट करता है फर्स्ट पॉइंट, दैट इंटरमीडियरीज conspired, abated or aided or induced by threat or promise in the commission of any unlawful act, then in that case intermediaries can be held liable। Now the second point is, upon receiving actual knowledge or notified by appropriate government, जब उसको actual knowledge receive होती है इंटरमीडियरीज को या फिर appropriate government उसको notify करती है कि any information, data or communication link on a computer resource which is controlled by intermediary is used to commit unlawful act, कि जो कोई इंफॉर्मेशन, डेटा या फिर कम्युनिकेशन लिंक है जो कंप्यूटर रिसोर्स है जो इंटरमीडियरीज के कंट्रोल में है, उसके थ्रू कोई अनलॉफुल एक्ट कमिट हुआ है एंड जो इंटरमीडियरीज है फेल्स टू एक्सपीडियसली रिमूव, फेल कर जाती है रिमूव करने में और डिसेबल एक्सेस टू दैट मटेरियल रिसोर्स, डिसेबल करने में फेल हो जाती है उसको, जो कंप्यूटर रिसोर्स है उसको एक्सेस करने से, उसको बंद करने से उसको नहीं कर पाती है या फिर उसको डिसेबल नहीं करती है या उसको रिमूव नहीं करती है विदाउट विशिएटिंग एविडेंस इन एनी मैनर, कि उसमें जो एविडेंस है उसके रिगार्ड जो अनलॉफुल एक्ट कमिट हुआ है उसके जो एविडेंस है उनको बिना विशिएट करे वो एक्सपीडियसली उस चीज़ को रिमूव करने में या उसको डिसेबल करने में फेल कर जाती है इंटरमीडियरी, देन इन दैट केस द इंटरमीडियरी इज लायबल फॉर सच अनलॉफुल एक्ट, तब उसको लायबल ठहराया जा सकता है। तो ये 2 कंडीशंस हैं जिनमें एक जो लायबिलिटी है वो इंटरमीडियरीज को इस्टेब्लिश करी जा सकती है और इस केस में उसको लायबल ठहराकर उसको पनिशमेंट भी उस पर इम्पोज करी जा सकती है। तो ये प्रोवाइडेड है सबसेक्शन 3 में। सो दैट्स ऑल फॉर सेक्शन 79 वेयर वी स्टडीड अबाउट द एग्जाम्पशन ऑफ इंटरमीडियरीज इन सर्टेन कंडीशंस, कि कुछ कंडीशंस में उसको एग्जाम्पशन प्रोवाइडेड है बट इन अदर कंडीशंस ही इज़ लायबल, कि किस कंडीशंस में वो लायबल भी है वो हमने यहाँ पे स्टडी किया है। सो दैट्स ऑल फॉर सेक्शन 79। थैंक यू सो मच। St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan।